बाबा, आप गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक अक्सर बोला करते हैं। इसका मर्म मैं अभी तक नहीं जान पाया। कृपया उल्लेख से विवेचना कर दें तो आपकी अत्यधिक मेहरबानी होगी। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसा समझो, एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी। उसमें सभी प्रकार के छात्र पढ़ते हैं, अपनी अपनी रुचि के मुताबिक। किसी को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती, पॉलिटिकल साइंस अच्छी लगती, सिविक्स अच्छी लगती, या इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत या हिंदी या पंजाबी या कोई भी भाषा, या कहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, अलजेब्रा, जिसको जो अच्छा लगता अपने रुचि कर ढंग से पढ़ता है। जिसकी रुचि फिजिक्स में है, अगर हम उससे कहें कि ये लो भाई, अंग्रेजी की किताब बहुत अच्छी है, ये पढ़ो। अरे पढ़ के तो देखो। अब उसने एल्बर्ट आइंस्टीन बनना है, भविष्य का एल्बर्ट आइंस्टीन है, स्टीफन हॉकिंस है वो। तुम उसको अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तुम उसको जूलॉजी पढ़ा रहे हो, तुम उसको बोटेनिकल गार्डन पढ़ा रहे हो, उसकी रुचि नहीं है। एक ही विश्वविद्यालय, एक ही छत के नीचे सभी विद्यार्थी अपनी अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं और उनके प्रोफेसर्स, मार्गदर्शक, जो कि उस शिक्षा में निष्णात हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। सब शांतिपूर्वक चल रहा है। अचानक एक दिन आया, एक ने केमिस्ट्री माता की तस्वीर बना ली, चौकी सजा ली, थाली सजा ली, धूप दीप कर ली और अपनी मन मुताबिक नाक, आंख, कान, मुंह, गला, केस सब कुछ बना लिया। केमिस्ट्री माता की तस्वीर बना के सामने रख दी, पूजन की सारी सामग्री रख ली, षोडशोपचार पूजन। और बैठ गया और 10-20 पागल इकट्ठे कर लिया। अब ये विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। तो वो लग गया भेंटे गुनगुनाने। हे माई सच्चियां जोतां वाली, केमिस्ट्री माता तेरी सदा ही जय। तो जब चांसलर देखेगा, अरे ये क्या पागलपन है, वो क्या करेगा? तुम्हें पुरस्कृत करेगा, 2 काम करेगा।
या पागल खाने भेजेगा या यूनिवर्सिटी से डिस्क्वालीफाई करेगा, बाहर निकाल देगा तुम्हें। अरे तुम्हारे दिमाग में फर्क है। इतना फर्क अभी हमें समझ आता है क्योंकि हमने इतनी मूर्ताएं अभी शुरू नहीं की। और फिर उसकी बगल में उसने कहा, इसने केमिस्ट्री माता की तस्वीर बना ली और आरती भी घड़ ली। बाद में आरती का समापन करके धूप दीप बत्ती करके प्रसाद बांट दे। तो मैथमेटिक्स वाला कहे कि ये तो बहुत काम खराब आगे निकल गया, और ये दुनिया नंबरों पे चलती है। एक नंबर किसका? सबसे बड़ा पागल कौन? धन के मामले में जो सबसे आगे, वही पागल होगा। तो आप पागलों के नाम लिख दिया करते हो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इतनी संपत्ति है उसके पास, यानी कि इतना पागलपन भरा हुआ भेजा। क्या करेगा कुलपति? चांसलर उस व्यक्ति को या डॉक्टर को बनाएगा, एडमिट कराएगा हॉस्पिटल में, उसका इलाज कराएगा, मानसिक उपचार कराएगा, या उसको अपने विश्वविद्यालय से निष्कासित कर देगा कि यह पागल है। और फिर दूसरा व्यक्ति इसके कंपटीशन में मैथमेटिक्स की कोई, हे बाबा पहाड़ा वालिया तेरी सदा ही जय, कोई मूछों वाला बना लिया, कोई दाढ़ी वाला बना लिया, किसी के हाथ में कुछ दे दिया, किसी के हाथ में कुछ दे दिया। कितने हाथ बना दिए, उन्हें पता है कितने बनाएंगे। अब हाथ तो उन्होंने सोचना है, पागल व्यक्ति कितने ही हाथ बना दे, 1000 बना दे या एक भी ना बनाए, टूंडा रख दे। हमारे समाज में ऐसी मूर्तियां हैं जिनके हाथ पांव छोड़ो, धड़ तक नहीं, अकेला सिर है और डरते हैं, थर थर डरते हैं। क्या है ये? कृष्ण क्या करें? या तो कृष्ण तुमसे बड़े पागल हो जाएं। मैंने कहानी सुनाई थी, एक ग्राम में एक कुआं खोदा गया, सभी ने थोड़ा थोड़ा, हम टेस्ट करते हैं कि पानी कैसा निकला, मीठा निकला, खारा निकला, नमकीन निकला, कड़वा निकला। एक एक गिलास सभी ने पी लिया और वो था जहरीला, दिमाग में चढ़ गया, सभी पागल हो गए। राजा के महल के पास पहुंच गए, नारेबाजी शुरू कर दी, राजा निकल बाहर, अरे हरामखोर, राजे तो हम, तू हमारा सिंहासन मल्ले बैठा, बाहर निकल, आ तेरी रेल बनाए। वो तो कपा, राजा से कायर व्यक्ति और कौन होता है। राजा, जो एक आदमी, एक राजा अपने शरीर की रक्षा के लिए 40-40 आदमी खतरनाक शस्त्रों से भरे हुए, गिरे हुए, 5-5, 7-7 रो लिए हुए चलता है एक राजनीतिक राजा, वो पागल होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि वह व्यक्ति पागल है। कृष्ण भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं मर जाऊंगा, वह मूर्ख है। क्योंकि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका,
न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। तुम वस्तुतः जो हो, न कट सकते हो, न जल सकते हो, न गल सकते हो, न सूख सकते हो। तुम अजर हो, तुम अमर हो, तुम अकाट्य हो। और अगर राजा 7-7 रोज में हथियारबंद लोगों के बीच में चलता है, तो इतना बात तो साफ ही है कि वो अपने आप को शरीर मानता है। और कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आप को शरीर मानता है वो अज्ञानी है। यही बात अष्टावक्र भी कहते हैं, यही बात सभी संत जन कहते हैं। और फिर जोलॉजी वाला कोई चित्र बना ले, जोलॉजी है पशु पक्षी विज्ञान, और कोई शेर की तस्वीर बना ले। हे बाबा सतगुरु शेरां वालिया तेरी सदा ही जय। क्योंकि पशु है शेर और जुआलॉजी उसका विषय है। कोई गंगा को माता कहता है, और देखिए गंगा की तस्वीर बना रखी, पानी है। कहते हैं भगीरथ स्वर्ग से लेके आए थे गंगा को। राजा सगर के खानदान में भगवान राम से पहले निश्चित ही पागल रहे होंगे, जब स्वर्ग ही नहीं है तो स्वर्ग से गंगा को उतारेंगे कैसे? स्वर्ग से गंगा उतरी कि गोमुखी से गंगा उतरी? अब इनको क्या समझाया जाए? तो वो जो अलग अलग विषयों का कंट्रोलर है, चांसलर, वो इन सब दृश्यों को देखकर क्या करेगा? पुलिस बुलवाएगा, मसल मैन बुलवाएगा, उनको सबको बाहर फेंकवा देगा, उनके टेंड फोड़ी बाहर गिरा देगा। सर जोलॉजी वाले का शेर भी बाहर गिरा देगा, और सच्चियां जोतां वाली है माता केमिस्ट्री तेरी सदा ही है, वो भी बाहर पटका देगा। और फिर तुम कहोगे कि ये तुमने माता की बड़ी तौहीन की है, ये तो तुम्हें दंड देगी, ये काली पीली माता तुम्हें दंड देगी। तुम ऐसे ही भयों से आक्रांत हो जो किन्हीं व्यक्तियों ने अपने स्वार्थवश इन मूर्तों का निर्माण किया। तुम में आप में तो बुद्धि है ही नहीं। अगर कोई बुद्धिमान पुरुष जिसने देख लिया, जो समझता है वो तुम्हें समझाएगा, लाख कुलपति तुम्हें समझा ले, शायद तुम समझ भी जाओ। कुलपति कहेगा कि अरे मूर्ख, तुम पढ़ने आए हो, तुम्हें रात्रि को जागकर फिजिक्स पढ़ने के लिए कहा था, तुमने रात्रि को जाग कर फिजिक्स माता की मूर्ति बना के ऊंचे ऊंचे चिल्लाने के लिए नहीं कहा था, आरती के लिए, प्रसाद बांटने के लिए नहीं कहा था। ये केमिस्ट्री कोई माता नहीं है, ये ज्ञान है, इसको रातें रातों जागकर पढ़ो। और अगर कुलपति की तुम बात ना मानोगे तो फिर वो कृष्ण की बात कहेगा। इन सभी पागलपनों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज्य। उसे पता है कि ना तो मैथमेटिक्स बाबा है, ना केमिस्ट्री माता है, ना जियोलॉजी जीव विज्ञान
कोई महात्मा पिता है। ये शास्त्र विद्या है, ज्ञान है। कोई भाषा का ज्ञान है, कोई पशुओं का ज्ञान है, पक्षियों का ज्ञान है, कोई ग्रह तारों का ज्ञान है। ईश्वर की सृष्टि में अनेक अनेक विषय ईश्वर ने बनाए, एक प्रकार की सृष्टि नहीं बनाई। तो हमें जो समझदार है कुलपति, वह क्या करेगा? हम सबको बाहर निकाल देगा कि जाओ, यहां आपके लिए कोई स्थान नहीं। फिजिक्स पढ़नी है पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़नी है पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ना है पढ़ो, जोलॉजी बॉटनी पढ़नी है पढ़ो, हिंदी पंजाबी अंग्रेजी उर्दू जो कहोगे पढ़ो। लेकिन ये मूड ताई कि केमिस्ट्री माता की देवी बना ली, तस्वीर बना ली और उसके आगे पूजन करने लगे, सारी रात ही चिल्लाते रहे। अरे भाई, हमने सोना भी है, तुम तो जगराता करने बैठ गए। तुम तो यूनिवर्सिटी के भीतर, विश्वविद्यालय के भीतर इकट्ठा करना शुरू कर दिए, लोगों को इनवाइट कराए कि आज हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे घर में माता केमिस्ट्री का जागरण है, आ जाओ, दर्शन देना है। और तुम्हारे सभी प्रेमी मित्र, घर बार वाले, फ्रेंड्स जाते हैं, तुम्हें मुख दिखा के आ जाते हैं, जानते वो भी तुम्हारी मूर्ता। कभी केमिस्ट्री माता हुई है? इसीलिए तुम केमिस्ट्री के भीतर चीज क्या है उन्हें कभी समझ नहीं पाते। केमिस्ट्री माता की देवी की तस्वीर बनाकर पूजने वाले, उसकी भेंटें गाने वाले, ढोल की थाप, बाजा और ऊंची ऊंची आवाज से लाउड स्पीकर बजाकर उसके भजन रस का पान करने वाले कैटालिटिक एजेंट के बारे में ना बता सकेंगे, ना बता सकेंगे भौतिकी वाले के एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, एटम बम बनता कैसे है। तुम तो अपनी मस्ती में मस्त रहोगे, सारी रात चिल्लाते रहोगे गले फाड़ फाड़ कर, और सुबह बड़े शांति से के साथ जागरण कर लिया केमिस्ट्री माता का। लेकिन याद रखना, रिजल्ट फेल आएगा। इसलिए तो तुम्हारे रिजल्ट फेल आते हैं। हद की बात है, हम कितने पागल हो गए। कोई जंड को देवता माने बैठा है, कोई काली पीली मूर्ति बनाकर उसके आगे थर्रा रहा है, कोई मैथमेटिक्स से हिसाब नहीं जोड़ता, उसका जागरण कर रहा है, उसकी शक्ल बना दी है उन्होंने, मूछें ऊपर मूछें नीचे। मैंने सुना एक गांव के अंदर कोई बनिया आ गया था, वहां पर सभी बहादुर कौम रहती थी। कोई वणिक चला गया व्यापार करने के लिए, मारवाड़ी रहा होगा कि चलो 2 पैसे यहां से कमा लें, ये अच्छे लगते हैं पैसे वाले लोग, वहां पर दुकान खोल ली। वहां का एक वसनीक आया और उस वणिक को अपनी मूछें ऊंची रखने का शौक था। मूछें ऊंची, ताव दे के रखता मूछों को, अच्छी तरह तेल लगा के मूछें ऊंची, क्योंकि मूछें मर्द की निशानी होती हैं और कोई निशानी मर्द की नहीं होती, सिर्फ मूछें होती। इसीलिए तो मोर के आंसू से ये केमिस्ट्री माता वाली भगतनियां बच्चे पैदा करती हैं।
मोर के आंसू से मोरनी पी लेती है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। इनसे भी यही कहना चाहिए कि जब तुम शादी कराओगे तो आंसू पी लेना, अपने पति देव के बच्चे पैदा हो जाएंगे। फिर मड़ियों मसानों मज़ारों पे माथे टेकने पड़ेंगे, बच्चा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम सत्य से परे चले गए। और सत्य से परे जब भी कोई व्यक्ति होता है तो ऐसा भटकता है, ऐसा गिरता है नरक में कि उसको कोई निकाल नहीं पाता। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो उस बलवान व्यक्ति ने देखा बलवान व्यक्तियों की वो गांव थी। उसने देखा कोई नया व्यक्ति आया, दुकान खोले बैठा, मूछें ऊंची। जैसे जंगल का राजा शेर होता है वैसे ही उसका सरपंच था वो गांव को। वो उसके पास आया। कहने लगा, हाँ भाई कहाँ से आया? कहता जी मैं तो मारवाड़ी सा। तो ये मूछें नीचे करो। कहता मूछें नीचे करो, वो थाने की तकलीफ है। क्या थाने माने हमें कोई पता नहीं, ये मूछें नीचे करो। यहाँ मूछें एक की ऊंची होंगी, मैं यहाँ का राजा। जैसे जंगल का शेर वैसे मैं इस गांव का सरपंच। मूछें सिर्फ एक की ऊंची रहेंगी। वो कहता राजा मैं बन जाता हूं। उसने कहा फिर मेरे से लड़ाई करनी होगी। वो कहता कर लूंगा। टिंडोरा पिट गया, आग की तरह फैल गई ये बात। सारे गांव में कि भाई एक बाहर से मारवाड़ी आया और मूछें ऊंची कर रखी हैं, इसने तो बड़ा अनर्थ कर दिया। और हमारे जो सरपंच साहब हैं उन्होंने वार्न किया। तो वो कहता मूछें तो मेरी ऊंची रहेंगी। तो अब कंपटीशन होगा, जो लड़ेगा एक मर जाएगा, जो रहेगा उसकी मूछें ऊंची रहेंगी, वही सरपंच हो जाएगा। अखाड़ा चुन लिया गया, वक्त बांध लिया गया। दोनों अखाड़े में आ गए, लोग आ गए तमाशा देखने के लिए। लोग तो तमाशा देखने आ ही जाते हैं। लोगों को तमाशा अच्छा लगता है और तुम्हें लोगों का तमाशा अच्छा लगता है, लोगों को तुम्हारा तमाशा अच्छा लगता है। ये सारे तमाशे ही तो हैं, और क्या है। यद्यपि बड़े गंभीर मुखड़े से तुम सारी इस तमाशा को दिखाते हो लोगों को। ये जगत ही एक तमाशा है। इकट्ठे हो गए तो उस वीर पुरुष ने कहा, मसल मैन ने, कि ये लो एक तलवार, निर्दोष के ऊपर, निअस्त्र के ऊपर, अस्त्रहीन के ऊपर, शस्त्रहीन के ऊपर मैं वार नहीं करता। वीरों का ये स्वभाव है। ये लो एक तलवार, ये मेरी तलवार, दोनों में से कोई ले लो। तो उसने एक तलवार उठा ली, मैदान में आ गए। लड़ने को ही थे तो उस मारवाड़ी ने नीचे से रेत उठाए और हाथ मले कि अच्छी तरह से तलवार हाथ में आ जाए। लोग देख रहे हैं। वो एकदम से रुका। उसने कहा रुको। बनिए ने कहा रुको, मारवाड़ी बनिए ने, रुको रुको, क्या बात हुई? उस वीर पुरुष ने पूछा। कहता कोई बात नहीं। देखिए बात यह है, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे 4 बच्चे, एक मेरी स्त्री, एक मैं।
ये तलवार मुझे दे दो। रुको, मैं गया और आया। वो क्यों? कहता है कि मैं अगर मर गया, देखिए लड़ाई हो रही है, कौन मरेगा कौन जिएगा इसका कोई पता नहीं, ये ईश्वर जानता, ऊपर वाला। हो सकता है मैं मर जाऊं, मारवाड़ी बोला, तो फिर मेरे बच्चे खेरू खेरू हो जाएंगे, खे ख्वार होंगे, और मैं नहीं चाहता। ज़्यादा संभावना है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अस्त्र विद्या जानता नहीं, तुम जानते हो, पुराने लड़ाकू लगते हो। ज़्यादा संभावना मेरे मरने की है, इसलिए मैं जाऊं और उनका गला काट के वापस भी आया, ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे जगह जगह भीख न मांगते फिरे, मेरी स्त्री जगह जगह दर दर की ठोकरें न खाए। तो उसने कहा बात तो ठीक है। तो मारवाड़ी चला गया। तो उस वीर पुरुष ने सोचा कि अगर मर तो मैं भी सकता हूं, कौन जाने इसका दाव सीधा पड़ जाए। कई बार शक्तिहीन दिखने वाले लोग भी जीत जाया करते हैं। हो सकता है मैं मर जाऊं तो बच्चे तो मेरे भी हैं, स्त्री घर वाली मेरी भी है, तो मैं भी काम तमाम करम। ये सोच के वो कहता मैं भी चला। भीड़ को कहा आप यहीं खड़े रहना। बस गया और आया, गया और आया मारवाड़ी, और मैं भी गया और आया। जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं हम, अभी फैसला कर देते हैं। एक व्यक्ति का सिर धड़ से अलग मिलेगा। तो तमाशबीन वहां खड़े रहे। घर गया वो व्यक्ति, बलशाली व्यक्ति घर गया। उसने जाते ही सबके थोबड़े अलग कर दिए, लहू लुहान सबको काम तमाम करके जल्दी ही वापस आ गया कि मारवाड़ी आ गया होगा, मेरे से पहले गया है। आ गया, देखा मारवाड़ी अभी आया नहीं, का वक्त लग गया। थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन मारवाड़ी तो नहीं आया। तो ने लोगों से कहा कि चलो जाके देखें वो आया क्यों नहीं। क्या बात है। वो सभी जनता मारवाड़ी के पास घर गई। मारवाड़ी के हाथ में तलवार, वो साइड पे रखी है और चाय पी रहा है आराम से। तो उस व्यक्ति ने कहा अरे तू चाय पी रहा है, हम तुम्हें सारी दुनिया इंतजार कर रही है इधर खेल खेलने को देखने के लिए, और तू यहाँ आराम से बैठा है। कहता जी बात यह है, हे वीर पुरुष, बच्चों के पास जब मैं आया, इन भोली भोली सूरतों को देखने के बाद मेरा मन बदल गया। इनको मारूंगा, ये बेचारे मेरे छोटे छोटे बच्चे, और ये स्त्री मेरी पत्नी सदा ही सेवा में संलग्न रहती है, खाने पीने को मेरे बच्चे पालती है, मुझे खाने पीने को देती है, वस्त्र धोती है, मेरी सेवा शुश्रूषा करती है। वर्षों से तरस आ गया, थोड़ा दिल का कमजोर होना, इसलिए ये लो तलवार और ये लो मुझे नीचे कर ले। दुनिया तालियां मार के हंसी, और वो मसलमैन छाती पीट पीट के रोया। क्या करे,
कहता अरे मूर्ख, मैं तेरे पीछे लगकर सबके गाटे तोड़ आया। अरे मूर्ख, अब तू कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, मुझे तरस आ गया। वो कहता जी फिर मैं क्या करें, मैं क्या करें, थे काट आए तो काट आए, मैं तो मुझसे नीची कर लूं। हे सच्चियां जोता वालिए केमिस्ट्री माता तेरी सदा ही से। इन पागलों को कौन समझाए। 18वें अध्याय के बिल्कुल आखिरी अध्याय है 18वां। 18 दिन ही महाभारत चला, 17.5 दिन। 66वां श्लोक अर्जुन से बोलते हैं कृष्ण, सर्वधर्मान् परित्यज्य, इन पागलपनों को छोड़ दो। ये विषय हैं हमारे घर में 5 बच्चे पढ़ते हैं। किसी का इंटरेस्ट फिजिक्स में, किसी का इंटरेस्ट जियोलॉजी में, कोई केमिस्ट्री, कोई मेडिकल, कोई नॉन मेडिकल, कोई लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, संस्कृत। सभी को अपने चॉइस के हिसाब से हम चुनने के लिए सब्जेक्ट देते हैं ना, तो फिर धर्म के मसले में ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति जो इस धरा पे आया, 2 व्यक्तियों के अंगूठों के निशान नहीं मिलते, तो इतनी बड़ी खोपड़ी कैसे मिलेगी जो सारे शरीर का संचालन करती है। जब एक अंगूठा भगवान ने 2 व्यक्तियों का यकसा नहीं बनाया, तो इतनी बड़ी खोपड़ी कैसे यकसा बना देगी। इसीलिए तो एक व्यक्ति के घर में महामूर्ख पैदा होते हैं और एक व्यक्ति के घर में माइकल फैराडे, स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन, आर्किमिडीज, एल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, एडिसन पैदा होते हैं। खोपड़ियां नहीं मिलती। कोई शोध करता है गणित में, कोई रामानुज और कोई जगदीश चंद्र बसु, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर, अपनी अपनी दिशाओं में खोज करते हैं। भौतिकी में एल्बर्ट आइंस्टीन खोज करता है, इलेक्ट्रिसिटी विज्ञान में माइकल फैराडे, टेस्ला खोज करते हैं। कोई भाषा विशेषज्ञ है, अलग अलग कलाओं में निष्णात है। कोई कोई भाषा नहीं जानता, कोई किसी सब्जेक्ट में निष्णात नहीं, लेकिन नृत्य बड़ा सुंदर कर लेता है। कोई नृत्य भी नहीं कर पाता, लेकिन उसका गला कोयल के समान कुहू कुहू करता है। कोई अभिनेता बड़ा सुंदर है, अभिनय बड़ा अच्छा करता है। सभी प्रकार की कलाएं ईश्वर ने अलग अलग खोपड़ियों में भरती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये अच्छा ना होगा कि एक उपवन के भीतर अलग अलग तरह के फूल लगे हों। जिसको जो सुगंध अच्छी लगती वो उसको सूंघ ले। किसी को मोतिया पसंद, किसी को चंदन पसंद, किसी को गुलाब पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद है।
मेरे बड़े भाई तिबिया कॉलेज दिल्ली में पढ़ते थे, डॉक्टरी कर रहे थे। वहां उन्हें किसी क्रिश्चियन लड़की से प्यार हो गया। देखने में कोई हमारे भाई की पर्सनैलिटी के मुताबिक सुंदर नहीं थी। तो जब वो इंडिया आया मेरी भाभी के साथ यहाँ, तो उसको कोई उसका पुराना दोस्त मिल गया। मेरे बड़े भाई बड़े ऊंचे लंबे कद के, बड़े सुंदर पर्सनैलिटी व्यक्ति, एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, अमेरिका के अंदर कार्यरत थे। पिछले साल कोरोना में उनकी डेथ हो गई 21 जनवरी को। तो वो जब हमारी भाभी को लेके यहाँ पे आए तो उनका एक पुराना दोस्त मिल गया। दोनों साथ साथ जा रहे थे। तो वो उससे पूछने लगे, अरे रमेश, उसका नाम रमेश था, भाई ये कौन है? तो हम हरियाणा के हैं, हम बागड़ी बोलते हैं। घर बाहर तो हम सभी लैंग्वेजेस, पंजाबी हिंदी सब कुछ बोलते हैं, लेकिन घर में हम जब आपस में बोलेंगे तो हम बागड़ी बोलेंगे। हम फोन पे भी बात करते हैं तो कित बित की तरह बात करते हैं, बागड़ी। तो भाई ये कौन? तो भाई तेरी भाभी है। तो उसने रमेश से कहा कि भाई इधर आओ, साथ में ले गया उसको। कहता है भाई, अरे इतना सुंदर छोरा, तू डूबो तो कित डूबो, तू डूबो को तो कित डूबो, तेरे को और बड़ी सुंदर लड़कियां मिल सकती थी, और डूबा भी तो कहां डूबा। ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी रुचि है। किसी को चौड़ी नाक अच्छी लगती है, किसको पतली नाक अच्छी लगती है। हमने देखा चीनियों की नाक अलग तरह की होती है। प्रत्येक व्यक्ति के सौंदर्य के मापदंड बिल्कुल अलग अलग हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति की स्मेलिंग जो इच्छा है वो अलग अलग है। कोई मोतिया चाहेगा, कोई चमेली चाहेगा, कोई गेंदा, कोई गुलाब, कोई लिली, पता नहीं कौन क्या चाहेगा। सबकी अलग अलग पसंद है। हम अपने बच्चों में से सभी को एक ही विषय क्यों नहीं पढ़ाते? किसी को इकोनॉमिक्स दिलवा देते हैं, किसी को पॉलिटिकल साइंस, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को वकील। तब हम कोई क्लेश नहीं करते। लेकिन हमारे घर में अगर कोई बच्चा हमारे धर्म से उलट चले, दूसरे धर्म में, बौद्ध धर्म में अगर कोई जैन धर्म का अनुयायी मिल जाता है तो हम उसकी खाल खींचने को होते हैं। मैं पिछले दिनों एक इंटरव्यू सुन रहा था। हमारे एक अभिनेता हैं अक्षय कुमार, तो अपनी इंटरव्यू सुना रहे थे कि बचपन में मुझे पढ़ाई में शौक नहीं था, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। मुझे पढ़ाई करने के लिए कहा गया, मैं खेलने का शौकीन था। बात अड़ गई। देखिए, जिस बात को आप अपनी आत्मा का बल जिसमें फेंक दोगे वो आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। जिसमें आप अपनी आत्मा का बल न फेंकोगे वो आपके लिए अरुचिकर हो जाएगा। इसलिए जैसे ही तुम सत्संग भी सुनते हो
तो उसमें उबासियां लेनी शुरू कर देते हैं। धर्म में तुम्हारी कोई रुचि नहीं। बहुत से लोगों को राजनीति में कोई रुचि नहीं। आप देखोगे राजनीति को भूखे चले जाते हैं और वो उबासी लेते हैं कि कब ये बकवास बंद करेगा और मैं जाऊंगा। एक राजनेता बोल रहा था, बोले जा रहा था, उसकी कां सुनकर सभी एक एक करके छिन्न भिन्न हो गए। इतनी जनता आई थी उसका नाम सुनकर, एक एक करके छिन्न भिन्न हो गए। इन राजनीतियों की आवाज अक्सर कां ही होती है। कां रोली कहते हैं उसको, कां रोली। तो नहीं अच्छी लगी बात उसकी, उठ उठ के चले गए। मैदान खाली, 2 व्यक्ति बैठे रहे। वो जब भौंक भूंक लिया नीचे आया, शाबाश थी कि वाह, और सभी पागल थे, चले गए। तुम हो सियानी जिनको मेरी बात समझ आई। देखिए, श्रेष्ठ पुरुषों की बात श्रेष्ठ शिष्यों को ही समझ आती है। तुम मेरी बात को ठीक से समझ पाए, अंत तक बैठे रहे, सभी चले गए। वो कहते हैं, महाराज हम तो टेंट वाले हैं, क्या करें, मजबूरी, हमने दरियां इकट्ठी करनी है। आप बकवास करना बंद कर दिए, अब हम इकट्ठी कर लेंगे अपनी दरियां। हम कोई सुनना बोलना, हमें कुछ नहीं पता आप क्या बोले, किस लिए आए थे, किस लिए आए थे हमें ये भी नहीं पता। हम तो दरियां इकट्ठे करने वाले लोग, रुचि के हिसाब से सभी को हम सब्जेक्ट दे देते हैं। लेकिन क्या हो, जिन्होंने धर्मों को अपनी मन मर्जी से एक अंधकूप में धकेल दिया है, ये ऐसी माया है, ये ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें से आपको शायद ही कोई निकाल पाए। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। इसलिए बाबा नानक कहते हैं, बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम शरणाई आया। हे प्रभु, इस गहरे अंधेरे कूप से, कुएं से तुम्हें निकालो मुझे वहां पकड़ के, मैं तेरी शरण में आया हूं। अगर तुम फिजिक्स को पढ़ने की बजाय, केमिस्ट्री को रात को पढ़ने की बजाय केमिस्ट्री का जागरण करना शुरू कर दो, केमिस्ट्री की किताब को रखकर उसकी मूर्ति बनाकर, जो भी चित्त में आए, मूर्ति तो तुम बनाने में बड़े कुशल हो, बड़े कुशल कारीगर हो तुम, ऐसी ऐसी मूर्तियां बना रखी। अब बताओ, गणेश जी का भार चूहा झेल सकेगा? बड़े से बड़ा पागल खाने में बंद व्यक्ति भी हंसेगा तुम्हारे इस चित्र पे। चूहा, वक्रतुंडे महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। ये विघ्न करता, विघ्न हरता गणेश, और सवारी है चूहा, भला झेल पाएगा? कैसी कैसी मूढ़ताएं तुमने पाल रखी हैं। फिर जब संत पुरुष बोलते हैं तो तुम बड़े भद्दे भद्दे विचार, अपने भीतर की सड़ांध हमारे चैनल्स पर गिराते हो। संत चाहते हैं कि तुम्हारे अंधेरे कूप से तुम्हारी बाह पकड़ के तुम्हें बाहर खींच लें, लेकिन ऐसा करवाने के लिए कोई गुरु नानक देव ही तैयार होते हैं। ठाकुर तुम शरणाई आयो,
उतर गयो मेरे मन का संशय। मेरे मन के सभी संशय उतर गए। सभी संशय उतर गए कि ये केमिस्ट्री की किताब पढ़नी थी, इसके लिए रत जगा नहीं जगाना था। ये ढोल की थाप ये तंबूरे के ऊपर गायन या हारमोनियम नहीं, वीणा नहीं बजानी थी, ये बैंजो नहीं बजाना था, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं बजाना था। हमने रात रात भर नाच नाच गा गा के उसको ऊंचे ऊंचे जा जुड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या कुछ पागलपन आपने नहीं खिला रखा है, जिधर देखता हूं उधर यही पागलपन है। ये किसी एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों ने अपने अपनी मूढ़ताएं मढ़ ली। कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। सत्य यही बोलता होगा। तुम्हारे इन तांडव दृश्यों को देख देख कर संत पुरुष दुखी होते हैं। ऐसा तो हमने सिखाया ना था। अगर आज तुम्हारे पीर पैगंबर अवतार गुरु फिर से धरती पे आ जाएं तो आपकी दशा देखकर माथा ठोक लेंगे। जैसे कुलपति तुम्हारी केमिस्ट्री का प्रोफेसर तुम्हें रात्रि जागरण करते हुए केमिस्ट्री की किताब पास रखकर उसकी तस्वीर बनाकर जोत जगाकर प्रसाद रखकर वो सारा अड़ंग बड़ंग इकट्ठा करके आप सारी रात जागते हो और फिर एक एक व्यक्ति को भजन देते हो। ना जाने आपने कितनी कितनी बकवासें इकट्ठी कर दी और सुबह बड़े निष्णात हो के हम बड़े धार्मिक। रोज मेरे पास लोग आते हैं, बाबा रोज पाठ करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, होई माता का, होई अष्टमी का, हर साल तुम व्रत रखते हो करवा चौथ का। किसका पति कब बच पाया बताओ। तुम्हारी मूढ़ताएं अनंत हैं। मैंने पिछले प्रवचन में बोला था कि तुम्हारे धागे अनंत हैं जिससे तुम एक पतंग को उड़ाने की चेष्टा करते हो। इन तारों को एक एक करके काट दो और जो काटे, जिसके हाथ में कैंची हो, उसको सहयोग देना। वो तुम्हारे पतंग को लिबरेट करने के लिए, मुक्त करने के लिए एक साधन है। वो दयावश करुणावश अपने ज्ञान के कारण तुम्हारी इन मूढ़ताओं को काट रहा है। लेकिन तुम तो इतने बद्दी भद्दी बातें करते हो इन संत पुरुषों के लिए। बद्दी बद्दी बातें ही करो, इतना नहीं है, तुम सूलियों पे टांग देते हो। क्या कसूर था गैलीलियो गैलीली का कि जिसने अपनी दूरबीन के साथ देखा, बाइबल में लिखा कि सूरज घूमता है पृथ्वी के आसपास, तुम्हारी इस किताब में लिखा हुआ है। हम तो वही मानेंगे ना जो हमारी केमिस्ट्री की किताब में लिखा, फिजिक्स की किताब में लिखा कि एटम इज मेड ऑफ 3 यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये मानेंगे हम, देखा नहीं, चाहे हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन हम मानेंगे। सभी की, हमारी सभी की किताबें हैं रुचिकर, लेकिन हम केमिस्ट्री वाले को ठीक नहीं लगता, हम फिजिक्स में आ जाते हैं। लेकिन हमारी तो मां मर जाती है। अगर कोई आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में तब्दील हो जाए, शब्द धर्म बरत रहा हूं, जैसे कृष्ण ने यहां धर्म शब्द बरता, तो तुम्हारे हाहाकार मच जाती है हमारे सारे समाज में। देखिए, अगर कोई व्यक्ति
मेडिकल को छोड़ के आर्ट्स में आ जाता है, उसकी रुचि नहीं है मेडिकल में, उसकी प्रज्ञा भी नहीं कि वो मेडिकल पढ़े। तो क्या शोर मचता है विश्वविद्यालय में कि उस व्यक्ति ने मेडिकल छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन हम यहाँ अखबार के पहले पन्ने पे आ जाता है कि फला व्यक्ति ने ये धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपना लिया। फिजिक्स छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गया। मसला कुल इतना ही है कि उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है। और अगर एक तरह के लोग होंगे जिस तरह आप चाहते हो, अगर सभी राजनेता होंगे तो सेवा कौन करेगा? अगर सभी हुक्म करने वाले होंगे तो हुक्म मानने वाला कौन होगा? सभी फूल एक उपवन में गुलाब के खिला दोगे तो एक दिन गुलाब की वो खुशबू तुम्हें बदबू नजर आने लगी। कितनी देर तक तुम्हारी नासिकाएं एक ही तरह की खुशबू को सहारेंगी? तुम थक जाओगे, तुम अक जाओगे। इसीलिए तो तुम जीवन तक से उब जाते हो और जीवन को खत्म कर देते हो। ये भी कोई जीना है? सुबह उठे, जल्दी से उठो, ठीक से हम सो भी नहीं पाए, सुबह जाना है, लेट हो गए, सरकार सख्त हो गई, जल्दी जाना है, लेट नहीं होना। फिर जाना है, सारे दिन वहां बॉस की बकवास सुननी, शाम घर आना है, वही लड़ाई झगड़ा। बॉस की प्रताड़ना को आकर घरवाली पे निकाल दे तो घरवाली बच्चों पे, बच्चे किसी चीज पे नहीं उनका दाव चलता, चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं। और क्या करें, बेचारे निर्बल हैं। तुम्हारे घरों में तुम्हारी जिंदगी बस कुल इतनी है। इसी का नाम जिंदगी है। सुबह उठ जाना, काम धाम करना, शाम घर वापस आ जाना, सो जाना, यही तुम्हारा जीवन है। इसलिए तो तुम उब जाते हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में कम से कम 10 बार मरने की बात ना सोचे, आत्महत्या करने की बात ना सोचे। बिल्कुल ठीक है बात। तुमने समाज ही ऐसा पैदा किया, तुमने संस्कृति ऐसी गंदी संस्कृति बना दी कि इसमें आदमी जी पाए ये हैरानी है, मरने की कोई हैरानी नहीं। अगर तुमसे तंग आकर, तुम्हारे समाज की कुप्रथाओं से तंग आकर व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आपकी इन जंजीरों को, जो लाखों तरह की जंजीरें तुमने पतंग के ऊपर ठोक रखी हैं, फिर भी तुम संसार में जी लेते हो, ये बड़ा अजूबा है मेरे लिए। यक्ष ने मुझसे सवाल नहीं पूछा, धृतराष्ट्र से पूछ लिया। अगर मुझसे सवाल पूछता कि मनुष्य के जीवन में तुम्हें सबसे बड़ा अजूबा क्या नजर आता है, तो मेरा जवाब कुछ भिन्न होता। मैं जवाब देता कि मेरे लिए सबसे बड़ा अजूबा ये है कि आदमी इतना दुखी और इतनी मूढ़ताओं से युक्त गंदगी के ढेर अपने सिर के ऊपर ढोए हुए जिंदा कैसे रह पाता है। ये जवाब देता मैं यक्ष प्रश्न के। इतना भार तुमने अपनी खोपड़ियों के ऊपर बट्ठर रखे हुए हैं, गंदगी के मल मूत्र के भरे हुए, षडांध से युक्त, फिर भी तुम जी रहे हो। तुम वाकई ही प्रणाम करने योग्य हो।
एक क्षण भी तुम्हें आनंद और चैन का नहीं मिलता। ऐसी सृष्टि तो ईश्वर ने बनाई न थी। हंसी आती है मुझको हरकतें ऐसा, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर। दोष तुम भगवान पर देते हो। ये मूर्तियां भगवान ने बनाई हैं, ये पूजा भगवान ने कहा है तुम्हें कि ये करो। ये किसी शैतान ने किताबें लिख दी जिसका तुम अनुसरण कर रहे हो, जो तुम्हें मूर्तों से युक्त कर रहे हैं, जो तुम्हारे सिर का बोझा और बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन शास्त्रों को नदिया में बहा दो सम्मान पूर्वक। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ होइए ख्वार। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ होइए ख्वार। नानक लिखे एक गल ते बाकी झकना चार। एक अल्लाह नाल रता दिल मेरा मैनू बेदी फिक्र न काई। एक अल्लाह नाल रता दिल मेरा मैनू बेदी खबर न काई। मैं बेखबर मस्त हूं उस अल्लाह के रस में, उसकी मदहोशी। उसका प्याला क्या पिया मैं खाने में जाकर। सभी कुछ भूल गया, इन मूढ़ताओं को भूल गया। बुल्ला कहता है कि तोड़ दे, सब कुछ तोड़ दे, ये तस्बीह गिरा दे, पन सुट लोटा, सब गिरा दे, कमंडल बमंडल सब गिरा दे। अल्फ अल्लाह नाल लगा रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर न काई। बे पढ़दियां मैनू समझ ना आवे लज्जत अल्फ दी आई। अरे तुम कुछ लज्जत जिंदगी में कमा लो, ये भी क्या जिंदगी है। सारे दिन पशुओं की तरह सुड़ सुड़ करते फिर रहे हो। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। सारी जिंदगी तुम एक ही चाल से चलते हो, तुम्हारे भीतर कोई रंग नहीं उभरता और तुम यकरंगी दुनिया बनाने पे तुले हो। इन मूर्तों से बाहर आओ। यकरंगी दुनिया कभी भी आनंद पूर्वक नहीं होती। परमात्मा पागल नहीं जिसने बहुरंगी दुनिया बनाई और रंग भी इतने खिलाए जिसका कोई हिसाब नहीं। ये पंछियों को देखिए, हमने सूर्य की तस्वीर बना दी, लेकिन मूढ़ लोग हैं। 7 रथों के ऊपर बैठा दिया और सूर्य देव उसकी सवारी कर रहे हैं। मुझसे परसों किसी ने सवाल पूछ लिया कि बाबा ये सूर्य देव 7 रंग के घोड़ों पे क्यों बैठे, 7 तरह के घोड़ों पे क्यों बैठे, इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा जब आप सूर्य की रोशनी को तोड़ोगे तो उसमें से 7 रंग नजर आएंगे। इसका कुल मतलब इतना था, तोड़ के देख लीजिए। प्रिज्म के भीतर से रंग को गुजारिए, रिफ्लेक्ट हो गया आएगा, वो 7 रंगों के भीतर टूट जाएगा। बस कुल इसका इतना मतलब था कि सूर्य के पास 7 रथ हैं, यानी 7 रंग हैं। इसे सफ़ेद मत समझ लेना रोशनी को, ये सतरंगी रोशनी है, तुम्हें सफ़ेद नजर आता है। जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ है। हरियाली में अंधा हुआ, उसके बाद उसने देखा ही कुछ नहीं, इसलिए सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा मैनू बेदी खबर ना काई।
वे पढ़दियां मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई। अल्फ की लज्जत ले लो, भेदहीनता की लज्जत ले लो, भेद को मत पालो। ये गलत तरह के लोग तुम्हारी जिंदगियों को नर्क से, गटर से भी बदतर बना देंगे। ऐन ते गैन नू समझ ना जाना, बाकी तो बातें छोड़ो। जब बे को ही मैं समझ नहीं पाया, अलबे पे तेटे से जिमचे है के दाल डाल साल। ये उनकी लिपि की वर्णाक्षर हैं, जैसे हमारे ऊड़ा आड़ा ईड़ी क ख ग घ न, ऐसे ही ये वर्ण के अक्षर हैं, लिपि के। ऐन गैन नू समझ ना जाना, गल अल्फ समझाई। अल्फ ने बात समझा दी। अल्फ ने क्या बात समझा दी? एक ओंकार, एको सुमरिये नानका, जो जल थल रया समाय। दूजा काहे सुमरिये, जो जम्मे ते मर जाए। ये मूर्ति तुम्हें आज बनाई, कल टूट जाएगी। वक्त पाके सभी मूर्तियां टूट जाती। देखिए, तुम गणेश का विसर्जन करते हो, तुम्हें इसकी बात समझ ही नहीं आई। गणेश की मूर्ति बनाते हो, कुछ दिन उसकी पूजा करते हो, फिर आप विसर्जित कर देते हो। तुम्हें इसका थीम समझ नहीं आया। इसका थीम यही था कि अगर कुछ ऐसी मूर्ति अपने हृदय में उतारोगे जो कि तोड़ी जा सकती है, गल सकती है, कट सकती है, खराब हो सकती है, विकृत हो सकती है, ऐसी मूर्ति मत बनाना। वो आपको जल में तारनी पड़ेगी, वो आपके किसी काम की नहीं, उसकी ड्यूरेशन नहीं है कुछ, यही 5-7 दिन उसकी पूजा कर पाओगे आप। कौन सी मूर्ति है जो सदा के लिए रही है? वो अमूर्त है जो सदा के लिए रहता है, उसका कोई आकार नहीं। अभी परसों ही मेरे पास एक कमेंट आया कि सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि वो साकार है। मैंने कहा दिखाओ कौन सा वेद शास्त्र कहता है। एक शास्त्र तो लेके आओ मेरे पास, तुम्हारे मूढ़ शास्त्रों के अलावा एक शास्त्र भी ले आओ जो ये कहे कि वह साकार है। लेकिन लोग पता नहीं क्या अपनी अपनी मेंढक के कुएं में अपनी अपनी क्या क्या छवि बनाए बैठे हैं उस परमात्मा की। आप बाबा कहते हैं कि वो निराकार है, और हमारे शास्त्र वेद पुराण कुरान सभी में लिखा है कि वो साकार है। मैंने कहा तुम एक भी ले आओ जिसमें लिखा हो कि वो साकार है। वो सिर्फ साकार है, ये बात तो ठीक है कि साकार भी वो, निराकार भी वो, अभेद वो, ये बात तो ठीक। लेकिन वो साकार है, ये बात कहाँ लिखा है? दिखाओ। बुत परस्तों का निराला भगवान देखा है, खुद तराशा है और नाम भगवान रखा है। तुम ये बुत बना देते हो, तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। हमने मूर्तियां बनती देखी हैं। मूर्तियां बनाने वाले छैनी हथौड़ी उसके सिर के ऊपर बैठ जाते हैं जिनको तुम पूजते हो, और ऊपर बैठकर वो पान की थूक थूके चले जाते हैं उसके ऊपर। हमने देखी मूर्तियां बनती। तुम्हें क्या पता? तुम तो 4 मंत्र पढ़कर खोपड़ी में जचा लेते हो कि अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो मूर्ति चलती क्यों नहीं? जिसके भीतर प्राण होंगे बोलेगा, जिसके प्राण निकल गए उसको आप फूंक देते हो ना। तो डालो प्राण उसमें थोड़ी देर के लिए, उसको कोई चल के दिखाएगा, कुछ बोले।
लाख पिट के मर जाते हैं हम मरने वाले व्यक्ति से कि कुछ तो बोलो। वो एक शब्द भी नहीं बोलता, और तुम्हारी मूर्तियों को तुम प्राण प्रतिष्ठा करके कहते हो कि बस अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तुम्हारे 4 मंत्रों के पढ़ने से उसके भीतर प्राण नामक इतनी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट सत्ता नहीं उतरती। वो इतना बेवकूफ नहीं, उसने चेतना बड़े और ढंग से बनाई है। तुम्हारे मंत्रों में उसने चेतन करने का कोई उपाय नहीं बताया। लेकिन तुम न जाने कितनी कितनी मूर्ताओं से ग्रस्त हो। तुम्हें कौन समझाए? तुम समझदार हो। सुते नू ता लइए जगा, पर मचले नू कौन जगावे। तुम मचले हुए सो रहे हो, तुम कभी नहीं उठोगे। सुते नू ता लइए जगा, अगर कोई सोया हुआ व्यक्ति उसको झंझोड़ के उठा लेंगे, खड़का धड़का करके उठा लेंगे, पर मचले नू कौन जगावे, दस की किता जावे। तेरे अंदर रब है वसता, तैनू कौन समझावे, दस की किता जावे। तेरे भीतर ही वो परमात्मा है, कस्तूरी कुंडल बसा है, तुझे कौन समझावे। लज्जत अल्फ दी आई, ऐन ते गैन नू समझ ना जाना। गल अल्फ समझाई, वो अल्फ ही क्या हुआ जिसको पढ़कर आपको समझ ना आई। जब तुम अपना एक का फैलाव, अल्फ का मतलब एक, जिसने भेद मुका दिए, दीवारें गिरा दी, जिसने एक को देख लिया सर्व जगह व्यापक, दूर दूर कोई दूर नहीं, पास से पास। उपनिषद में लिखा है कि वो पास से पास है और वो दूर से दूर है। अब तुम्हारे अक्षरों में तो बात यही कहनी पड़ेगी, मजबूरी, क्योंकि तुम्हारी कोई भी लिपि ईश्वर का पूर्ण रूप से डेफिनेशन नहीं दे सकती है। बुलिया कौल अल्फ दे पूरे, गल अल्फ ने समझाई, अल्फ समझा देता है। जब आपको वो चीज समझ में आ गई, आपने अपना फैलाव देखा, तत्क्षण आपका प्रतिद्वंदी दुश्मन समाप्त हो गया, क्योंकि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है, दूसरा कौन। भेद की दीवारें ढह जाती हैं। इसलिए मैंने अपने एनलाइटनमेंट के अपनी उस घटना का जब जिक्र किया तो भेद मैटीरियलिस्टिक ही समाप्त हो गया। जगत जड़ और चेतन, ये भी दो ना रहे, ये भी एक हो गया। चेतन ही चेतन दिखाई पड़ा, वो एक शक्ति पुंज, बरसता हुआ सागर उन वाइटिश किरणों का, उन वाइटिश पार्टिकल्स का, जो मेरे ऊपर निरंतर समुद्र की तरह नहाए चले जा रहे हैं, बिखेरे चले जा रहे हैं और आनंद दिए जा रहे हैं। आप कहते हो दुई, आप कहते हो जड़ और चेतन, कहाँ दिखता है वहां जड़। जड़ में भी चेतन नजर आता है, बस एक चेतन की सत्ता ही दिखती है और वो ही अभेद है। और कहाँ दिखता है दूसरा, क्योंकि तुम्हारा ही तो फैलाव दूर दिगंतर, दिगंतर में तुम ही तुम हो, उसे आप मैं ही मैं कह लो। कृष्ण उसे मैं ही मैं कह देते हैं, नानक उसे तू ही तू कह देते हैं। एक तू ही निरंकार, कोई आकार नहीं तेरा,
एक तू ही निराकार। तो जो साकार कहते हैं वो मूर्ख हैं। एनर्जी का कोई आकार होता है क्या? एनर्जी का कोई आकार नहीं होता। एनर्जी निराकार होती है। बुलिया कोल अल्फ दे पूरे, जिड़े दिल दी करन सफाई। अभी तो नफरतें हैं बाकी। मार धाड़ काट ठूं ठूं, ये बाकी। जिड़े दिल दी करन सफाई। और देखिए तुम्हारी ठूठा ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। सारे दिन आप ठूठा करते हो, आखिर में रात को विश्राम करना पड़ता है। तुम ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकते, थकेंगे ये मसल। इनको रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, नए खून की आवश्यकता होगी। और वो कब बनेगा? रात को जब आप विश्राम में हो गए। साइंटिस्ट कहते हैं कि रात को जब आप विश्राम में होते हो तो आपके भीतर के ऑर्गन आपके सारे शरीर की सफाई कर देते हैं। और वो सारे शरीर की सफाई करके सारे शरीर की फॉरेन मटेरियल्स यानी गंदगी तो दिन भर आपने इकट्ठी की, वो पेशाब के जरिए बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए जो भी पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने तुम्हारा यूरिन टेस्ट करना है वो कहते हैं जी सुबह सुबह का पेशाब लेके आना। उन्हें भली भांति पता है कि रात्रि भर में सभी ऑर्गन्स ने भीतर की रिपेयरिंग करते वक्त सभी दूषित द्रव्य पेशाब में निकाल दिए हैं। वो पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है, क्या कुछ है, क्रेटिनिन क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है। तुम्हारा ब्लड और तुम्हारा पेशाब, कुछ ब्लड में रह जाते हैं, सारे निकलते नहीं, लेकिन पेशाब के जरिए निकल जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह का पेशाब जो टेस्ट करने वाले हैं वो मंगाते हैं, और तुम सुबह सुबह का पेशाब पी लेते हो। मुझसे रोज पूछते हैं कि मुरारजी देसाई पेशाब पीता था 100 साल जिंदा रहा। मैंने कहा अगर पेशाब ना पीता तो 125 साल जीता। ये पेशाब के कारण, सुबह सुबह का पेशाब उठ के गिलास भर के पी लेता, 25 साल उसकी उम्र घटा गया। मुरारजी देसाई 100 साल जिया। 100 साल बहुत व्यक्ति जिए, कोई नई बात नहीं। वो पेशाब नहीं पीते थे। वो तो पेशाब को अगर तुम्हारे कपड़ों से लग जाए तो वो स्नान करते हैं, तुम्हारे ब्राह्मण लोग। पेशाब को अपवित्र मानते हैं, तुम तो पी लेते हो। और ऐसी ही अंधभक्ति अगर चलती रहे तो तुम याद रखना मेरी बात। तुम आज पेशाब पीते हो, कल को अपना ही मल खाने लगोगे, और सुअर में और तुम में कोई भेद ना रहेगा। मल पख खा, बाबा नानक ने कहा। तुम मल भग सब कुछ खाना शुरू कर दोगे, पेशाब तो पीना शुरू ही कर दिया। और रोज मेरे पास कमेंट आते, बाबा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ड्यू टू ओल्ड एज। सारी साइंस बोल रही है कि रात्रि को हमारे सभी ऑर्गन्स रेस्ट की अवस्था में बाहर धकेलते हैं विजातीय द्रव्यों को, फॉरेन मटेरियल्स को। सभी सभी गंदगियां, सभी जहर सारी रात बाहर निकलती हैं और पेशाब के जरिए बाहर निकाल देते हैं। आप उसे पी लेते हो, और उसी को डॉक्टर को जब हम, आप दे के आओ अपना पेशाब सैंपल के लिए, डॉक्टर बताएगा उसमें क्या कुछ है। आरबीसी है उसमें, पस सेल्स हैं, मवाद है उसमें, जो आप फिर पी लेते हो। और न जाने क्या कुछ गंदगी है, आप पी लेते हो। सर्वधर्मान परित्यज्य, उन धर्मों की बात नहीं करते हैं जो सच्चा धर्म है। और धर्म एक है, एक
ओंकार, वो धर्म। बाबा नानक ने भी यही कहा, सभी ने यही कहा, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। अरे भाई, दूसरा नहीं है, कोई एक ही है। अगर किसी ने कहा अहम ब्रह्मस्म, तो उसने दूसरे अक्षरों में ये भी कहा कि मैं ब्रह्म हूं, का मतलब मैं एक हूं, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। अगर किसी ने कहा तत्वमसि श्वेत केतु, तुम ही हो श्वेत केतु, इसका मतलब तुम एक हो, दूसरा नहीं। जहां दुई आई वहां झगड़ा खड़ा हो गया, वहां भेद पैदा हो गया, और जब तक तुम भेद में रहोगे तब तक तुम उस परम रस को ना पी पाओगे, उस परम आनंद को वो प्याला ना ढलेगा जो उमर खयाम ढालते थे बैठ के। तुम शराब को बुरी चीज समझते हो, रोज आंदोलन चलते हैं कि मंदिर के पास शराब के ठेके नहीं होने चाहिए। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, तुम बाहर की बात करते हो। संत कहता है कि मस्जिद के अंदर बैठ के मुझे शराब पीने दे, और क्या करते भी क्या हो आप। धर्म भी एक नशा है, तुम्हारा शराब भी एक नशा है। शराब नशा सुबह उतर जाता है, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान पर बात। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये जो तुम्हें नाम की खुमारी आती है, ये शराब के कारण आती है, उस मद मस्ती के कारण आती है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। बता दे मुझे, जहां परमात्मा नहीं है वहां बैठ के पी लूंगा। अगर मस्जिद मंदिर खुदा का घर है तो नहीं पीऊंगा वहां बैठकर। फिर बता तो सही कि कहां नहीं है खुदा का घर ना हो, या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। या जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, यहां ढालूंगा मैं शराब के प्याले उमर खयाम की तरह। या वो जगह बता जहां खुदा का घर ना हो। वो सर्वव्यापक है, वो सरूर हर जगह व्याप्त है, वो मदहोशी सभी जगह फैली हुई है, उसकी सुवास चहुं दिशाओं में फैली हुई है। जरा उसे सूंघो, जरा उसे चखो, जरा उसे पियो। लोगों के खून के प्यासे न बनो, प्यास ही लगी है तो शराब पी के बुझा लो। लोगों का खून पी के मत बुझाओ। और ये खून पीने वाले भी शाम को शराब ही पी लेते हैं, चाहे मंदिर मस्जिद में बैठ के पी लेते हैं, वो और तरह की शराब है, ब्रांड का फर्क है। और तुम्हारे ठेके पे मिलने वाली, मैखाने पे मिलने वाली और तरह की शराब है, वो घटिया शराब है, सुबह उतर जाएगी। लेकिन जो तुम मंदिर मस्जिद में बैठ के पियोगे वो नहीं उतरेगी, फिर वो तो सदा के लिए पी गई। तो क्या कहते हैं, सर्वधर्माण परित्यज्य, इस धर्म को आप छोड़ दो। ये धर्म तुम्हारे ऐसे ही हैं जैसे तुमने केमिस्ट्री की किताब की फोटो बना ली, देवी माता की सदा ही जय। इन भ्रांतियों को कब तोड़ोगे? इनसे बाहर आओ, बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी। भगवान से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं, बाबा नानक के इन
दुर्मतियों से मुझे बाहर निकालो अपनी बाह पकड़ के। ग्रह अंध कूप ते माया, इस अंधेरे कूप में अंधेरा ही है, प्रकाश नहीं है। विद्या का प्रकाश नहीं, सन्मार्ग का प्रकाश नहीं, सही ज्ञान नहीं है। चारों तरफ अज्ञान और अंधेरा ही फैला है। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया। इस माया रूपी अंधे कुएं से ये माया है जो तुम केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताबों मूर्तियां बनाकर पागलपन किए हो। लोगों को इनवाइट करते हो, बड़े बड़े जागरण होते हैं, वहां बड़े बड़े रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, भोज होते हैं, गरीब भूखा मरता है। और तुम इन मूढ़ताओं के ऊपर लोगों में भी भ्रम फैलाए जाते कि फलाने केमिस्ट्री माता का जगराता कराया था, हम भी करवाएं। मैथमेटिक्स पिताजी का जागरण किया था, हम भी करवाएं। फिर तुम्हारे पीछे लगकर अनुकरणीय बात है, यह बड़ा संत है, पहुंचा हुआ व्यक्ति है, अमीर है, इसके पीछे लग जाओ। कौन नहीं अमीर होना चाहता, कौन नहीं सुखी होना चाहता। तुम्हें धन में ही खुशी नजर आती है। इसलिए मैंने अनेक बार कहा कि उस अखंड खुशी को प्राप्त करने से पहले बाकी सभी खुशियों के जो तुम्हें दरवाजे दिखते हैं टटोर लो। शायद न जाने कौन से दरवाजे में तुम्हारा भरम बाकी रह जाए। अगर तुम बिना भोगे चले जाओगे, फिर रास्ते में तुम फिर पछताओगे। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, मुड़ मुड़ के देखोगे, अरे चूक गया ये दरवाजा, कहीं यहाँ तो नहीं था, जो छोड़ गया है कहीं वहां तो नहीं था। नहीं नहीं, 100 के 100 दरवाजे पूरे देख लेना। हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। ये बड़ी प्यारी महफिल है जो उसने सजाई है। प्रभु जी ने ऐसी कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, साथ साथ बांधी। ऐसी सुंदर कायनात सजाई उसने, लेकिन अगर सृष्टि को चखना हो तो वो भी हाजिर है। उसने तुमसे छुपा के कुछ नहीं रखा। अगर छीना है तो तुम्हारे भाइयों ने तुमसे छीना है, उसने तुमसे कुछ नहीं छीना। उसने तो बना के तुम्हें भेंट कर दिया। जिसने छीना है उनसे तुम छीन लो। प्रभु ने तुमसे नहीं छीना, उसने बनाया है, क्रिएशन की है, तुमने क्रिएशन नहीं की। तुम्हारे भाइयों ने तुमसे छीन लिया, तुम उनसे छीन लो। अगर तुम गरीबी में नहीं रह सकते और उन्होंने उपद्रव करके, शैतानी करके, बदमाशी करके, बेईमानी करके तुम्हारा धन छीन लिया, तुम्हारी पदवी छीन ली, तुम्हारा कुछ छीन लिया, जमीन जायदाद छीन ली, तो तुम उनसे छीन लो। परमात्मा कुछ नहीं कहेगा आपको। परमात्मा जरा भी दखल अंदाजी नहीं करता, उसने बना दिया। यही तो माओ ने कहा कि इन्होंने तुम्हारी जमीन जायदादें छीन, तुम इनसे छीन लो, अपना हिस्सा तुम इनसे छीन लो। सभी का हिस्सा बराबर है। पृथ्वी एक की नहीं, चंद्रमा एक की नहीं, ग्रह तारे नक्षत्र एक के नहीं, ये सारा यूनिवर्स एक का नहीं, ये सब का है। और पशु पक्षियों को तो तुमने बिल्कुल ही बेचारे, निर्बल, उनको तुम गुलेल से पटक देते हो, तीर कमान से तुम मार देते हो, उनकी तो तुम बात ही नहीं छेड़ते।
अरे बंदरों को कहाँ पूछोगे जब बंदों को नहीं पूछते। ईश्वर के ऊपर उलाहना मत देना। उसने नहीं छीना है, ये भी तुम्हारे, जिन्होंने छीना है उन्होंने ही तुम्हारे भूसे में भर दिया। कि ये ईश्वर ने तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब बराबर किया है? नहीं नहीं, कोई ईश्वर तो पिछला हिसाब बराबर नहीं किया है। ईश्वर हर चीज को अमीरी गरीबी में नहीं देखता। ईश्वर हर चीज को सुख और दुख की भाषा में आपको प्रतिक्रम के रूप में फल भुगतवाता है। गरीबी अमीरी के हिसाब से नहीं भुगतवाता ईश्वर। इस मेरी बात को याद रख लेना। फल मिलता है तुम्हें अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा। लेकिन बुरे कर्म के बुरे का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति आपका धन छीन के आपको गरीब कर दे। गरीबी अमीरी का इससे कोई मतलब नहीं। तुम दुखी हो जाओगे, तुम्हें रोग लग जाएगा, पीड़ा होगी, त्रस्त होगे। जो तुम्हारे पास भोग सामग्री पड़ी और जिन्होंने तुमसे छीना है उनके हाल देखो। जाग में तेरी याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। लोकी कहते दाल नहीं गलती, मैं ता पत्थर गलदे वेखे। उगदे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दिए जलदे वेखे। लोगे कहते दाल नहीं गलती, असां तो पत्थर गलदे वेखे। ये तुम्हारी समाज की वितरण प्रणाली गलत है। बड़ा मगरमच्छ छोटी मच्छियों को खा जाता है। सदा से यही प्रणाली रही है। आप देखो अत्याचार समुद्र में आप देखते नहीं, आपको पता नहीं। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, छोटी मछलियां उससे छोटी मछलियों को खा जाती हैं, और उससे छोटी मछलियां उससे छोटी मछली को खा जाती हैं। ऐसा ही तुम्हारी धरती पे हो रहा है। ईश्वर पर दोष मत देना। ईश्वर का काम था सृजन करना, व्यवस्था तुमने करनी है। फिर समझ लेना मेरी बात, व्यवस्था तुमने करनी है। सृजन उसने करना है जिसने सृष्टि बनाई, सृजन कर दिया। अब उसका वितरण आपने करना है भाईचारे से बैठ के। और जो तुम्हारा लूटता है वो तुम्हारा भाई नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन अगर संसार में उलझे तो संसार के योग्य ही रह जाओगे। ब्राह्मणों की किताबें यही कहेंगी कि तुम गरीब हो क्योंकि तुमने पिछले जन्म में इससे छीना होगा। मैंने कल एक छोटा बच्चा देखा, उसके दोनों हाथ नहीं। वो डांस इतना प्यारा करता है, लेकिन उसका डांस देख के खुशी नहीं हुई। उसके बेचारे के दोनों हाथ नहीं है। यहां तक वो नाचता रहा। मैं उसे देख देख के मेरा मन बेहाल हो गया, मैं दुखी हो गया। क्या कहोगे? ये ईश्वरीय व्यवस्था है। अगर ऐसी व्यवस्था के कारण तुम डेफिशिएंसी भुगत रहे हो तो ये ईश्वरीय प्रणाली से आई है, जन्मजात। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ काट दिए तो वो तुम्हारी व्यवस्था के कारण आई है, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था के कारण आई। अगर कोई व्यक्ति कत्ल करते, हम उसको फांसी दे देते हैं।
लेकिन अगर जज किसी को कत्ल का हुक्म लिख दे, फांसी का हुक्म, उसे कोई दंड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जज को हमने उसका दंड देने के लिए ही बनाया है। जज अपना काम कर रहा है, हमने ही उसे शक्ति दी है। हम जिसको शक्ति देते हैं, सोच समझ के शक्ति देना, जिसको भी देना। अक्सर पहले लोग भोले दिखते हैं जब शक्ति मांगते हैं। वो कोई भी हो, चाहे मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं सामूहिक चर्चा करता हूं। जो तुम्हारी जिंदगी को आराम दे, जो तुम्हारी जिंदगी को फुर्सत के पल दे, तुम्हारी जरूरतों को पैदा करे, वो तुम्हें आध्यात्म में सहायक सिद्ध होने को है। और मैं बात अध्यात्म की करता हूं। संसारिक दृष्टांत मुझे देने पड़ते हैं, मैं क्या करूं? संसारिक दृष्टांतों के बिना आप समझ न पाओगे, मेरी मजबूरी है। अब जैसे मैंने केमिस्ट्री की एग्जांपल दी कि उसकी तस्वीर बना के, हे माई सच्चियां जोतां वालिए केमिस्ट्री माता तेरी सदा ही जय। धन्यवाद।